हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या हो अगर एक प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाते रहें, क्या वो प्लेन स्पेस में चला जाएगा या फिर हो जाएगा इसका चकनाचूर? सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब हम समझेंगे बेहद आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। तो एडिटर भाई जल्दी से इंट्रो लगाओ। दोस्तों, एविएशन के शुरुआती दौर में हम इंसानों के पास इतने एडवांस जेट इंजन नहीं था। उस दौर के प्लेन्स में पिस्टन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। इन पिस्टन इंजन्स की भी एक सीमा थी। ये कुछ ही सैकड़ों फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर पाते थे और कम एल्टीट्यूड में फ्लाई करने का मतलब था मौत, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त उड़ती हुई पंछियों का झुंड प्लेन से टकरा जाए, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत प्लेन के रास्ते में आ जाए। ऐसे में कम एल्टीट्यूड में फ्लाई करना बेहद घातक साबित हो सकता था। फिर क्या था, धरती घूमती रही, समय बीतता रहा और हम इंसानों ने हार नहीं माना। ऐसे प्रोपेलर्स इंजन बन के तैयार हो गया जो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी प्लेन को उड़ा सकता था। यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जैसे जैसे प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ता है, प्लेन और भी सुरक्षित होते जाता है, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड में ना तो कोई पंछी आती है और ना ही पहाड़ पर्वत। इतना ही नहीं, हाई एल्टीट्यूड में फ्यूल कंजप्शन भी बहुत कम हो जाता है। इतने सारे फायदे देखने के बाद हम इंसानों ने ठान लिया कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेंगे। पर कैसे? ऐसा करने के लिए और भी अधिक पावरफुल इंजन्स की जरूरत थी। फिर क्या था, धरती घूमती रही, समय बीतता रहा और फिर दौर आया जेट इंजन का, जिसने पावर के साथ साथ प्लेन के स्पीड को साउंड के स्पीड से भी तेज कर दिया। वो प्लेन था हमारा प्यारा कॉन्कॉर्ड। दोस्तों, जिस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ते में आप तेजी से सफर नहीं कर सकते और फ्यूल भी अधिक खपत होता है, उसी तरह लो एल्टीट्यूड में एयर मॉलिक्यूल्स डेंस होती है। एक प्लेन के लिए ये डेंस एयर उबड़ खाबड़ रास्ते के समान होती है, इसलिए प्लेन में ढेर सारा ड्रैग क्रिएट होता है जो प्लेन को तेजी से फ्लाई करने से रोकता है और इसी कारण फ्यूल भी अधिक बर्न करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, एयर पतली होती जाती है, जिससे फ्यूल की भी बचत होती है और प्लेन कम फ्यूल में हाई स्पीड में फ्लाई कर पाता है। इसके अलावा ये बादलों से, टर्बुलेंस से भी लगभग बचा ही रहता है। हालांकि तूफानी बादल 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी होते हैं, पर उससे प्लेन को अधिक खतरा नहीं होता। कुल मिलाकर बात करें तो हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करने से सेफ्टी के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या हो अगर एक प्लेन के एल्टीट्यूड को हम बढ़ाते रहें, क्या ये स्पेस में चला जाएगा या फिर होगा एक जोरदार धमाका? दोस्तों, नॉर्मली प्लेन्स 35 से 45,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं। यही प्लेन्स की मैक्सिमम एल्टीट्यूड होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे पार कर दें? दोस्तों, ये है हमारा AR एयरलाइन, जो कि इस वक्त अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड यानी कि लगभग 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है। अगर इसके एल्टीट्यूड को हम बढ़ाते रहें तो हो सकता है ये कुछ हजार फीट और ऊपर चला जाए, यानी कि लगभग 45 से 50,000 फीट। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर बेहद पतली हो जाएगी। जैसे जैसे प्लेन एल्टीट्यूड को गेन करता रहेगा, ड्रैग और भी कम होता जाएगा। ड्रैग के कम होने से प्लेन का स्पीड भी बढ़ता रहेगा और प्लेन साउंड के स्पीड के लगभग 80% तक पहुंच जाएगा। कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन में झटका महसूस किया जा सकता है, क्योंकि कम ऑक्सीजन के कारण इंजन फ्यूल को बर्न करने में असफल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि माउंट एवरेस्ट में जाने के बाद बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस नहीं लिया जा सकता, प्लेन के इंजन के साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन क्या हो अगर प्लेन में ऐसे आधुनिक इंजन इंस्टॉल कर दिया जाए जो कम से कम एयर में भी फ्यूल को बर्न कर सके? तब क्या होगा? ऐसे केस में होगा एक जोरदार धमाका, और ये धमाका प्लेन के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। पर कैसे? आइए समझते हैं। दोस्तों, एक प्लेन किस एल्टीट्यूड में कितने स्पीड में फ्लाई करेगा ये भी फिक्स होता है। अगर प्लेन जरूरत से कम स्पीड में फ्लाई करे तो प्लेन लो स्पीड स्टॉल कंडीशन में चला जाएगा। वहीं अगर प्लेन जरूरत से अधिक स्पीड में फ्लाई करे तब भी ये प्लेन हाई स्पीड स्टॉल कंडीशन में चला जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा और ये सीधे नीचे की ओर गिरने लगेगा। अगर एक प्लेन सी लेवल से 10,000 से कम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है
तब इस प्लेन को कम से कम प्लेन के स्पीड को 100 नॉट से अधिक रखना पड़ेगा। अगर स्पीड इससे कम होता है तो प्लेन नीचे गिर जाएगा। वहीं अगर ये प्लेन लगभग 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है तब प्लेन का स्पीड 200 नॉट से अधिक रखना पड़ेगा। अगर प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है तो स्पीड 340 नॉट से अधिक रखना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ता है प्लेन का मिनिमम स्पीड भी बढ़ता जाता है। क्या हो अगर हम मैक्सिमम स्पीड से जाएं? क्या प्लेन का मैक्सिमम स्पीड भी एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है? वेल, जवाब है हाँ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फिजिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सन धरती को गर्मी देता है, इसलिए धरती की सतह की गैस गर्म हो जाती है और जैसे जैसे ये गर्म गैस ऊपर उठती है ये ठंडी होती जाती है। इसलिए तो धरती में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वहीं 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। टेम्परेचर का ये बदलाव साउंड की स्पीड को बदल के रख देता है। जब एक नॉर्मल प्लेन साउंड के स्पीड तक पहुंचता है तब एक सोनिक बूम क्रिएट होता है। इसके बारे में हमने कॉन्कॉर्ड के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अगर एक प्लेन साउंड के स्पीड को क्रॉस कर देता है तो वो प्लेन हाई स्पीड स्टॉल कंडीशन में चला जाएगा। इसके बाद प्लेन सीधा नीचे गिरेगा। इट मीन्स प्लेन के स्पीड को हमेशा मिनिमम से अधिक और साउंड के स्पीड से कम रखना पड़ेगा, तभी प्लेन सुरक्षित फ्लाई कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साउंड का स्पीड एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है और कम टेम्परेचर में साउंड की स्पीड भी कम हो जाती है। इसलिए प्लेन का मैक्सिमम स्पीड भी कम होता जाता है। सपोज एक प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है। इतने एल्टीट्यूड में प्लेन को 400 नॉट्स की स्पीड में भी उड़ाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर साउंड की स्पीड अधिक होती है। लेकिन 40,000 फीट पर कम टेम्परेचर के कारण साउंड की स्पीड भी कम हो जाती है। इसलिए 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर प्लेन के मैक्सिमम स्पीड को 400 नॉट्स पर नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर प्लेन के मैक्सिमम स्पीड को लगभग 340 नॉट्स रखना पड़ेगा। अब इतने सारे कंफ्यूजन से भरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप ये ग्राफ देख सकते हैं। 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर प्लेन को 100 से 400 नॉट्स की स्पीड पर फ्लाई कराया जा सकता है। वहीं 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये कम हो जाएगा। 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये और भी कम हो जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है प्लेन्स का स्पीड बेहद लिमिटेड हो जाता है। यानी कि हम प्लेन के स्पीड को ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तब एक पॉइंट ऐसा आता है जब मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। यानी कि इस पोजीशन में आ जाने के बाद प्लेन के स्पीड को घटाने पर भी कुछ नहीं होगा और बढ़ाने पर भी कुछ नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्लेन के मेटल बॉडी में बहुत अधिक प्रेशर पड़ेगा, इतना अधिक कि ये प्लेन के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। इसी कॉर्नर को कहा जाता है कॉफिन कॉर्नर। अगर प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाते रहें तो ये इसी कॉर्नर में पहुंच जाएगा और इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है एक प्लेन के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो एक प्लेन किसी भी कंडीशन में इस कॉर्नर को क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए प्लेन को स्पेस में भेजना तो भूल ही जाओ। किसी भी कंडीशंस में ऐसा नहीं किया जा सकता। सो गाइज, मुझे लग रहा है इस वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही टेक्निकल बातें बता दिया, लेकिन एक बात ये भी है कि इससे अधिक सिंपल वे में इसे बताया भी नहीं जा सकता था। अगर अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो फिर से देख लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।